नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक शासन और राजनीति में ब्रिटेन के राजनीतिक व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक आधार। तुलनात्मक शासन और राजनीति वाले इस पेपर में बच्चों हम विभिन्न देशों के संविधानों को और उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को और शासन व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और चीन, इन 5 देशों की शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्थाओं को हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इन विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ने से पहले, इन विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को पढ़ने से पहले हम इन देशों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, जो कि एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की सामाजिक और आर्थिक आधार। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को या फिर राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले हमें उस देश की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था उस देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों या पृष्ठभूमियों पर आधारित होती है। हर देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करती है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था उस देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का, पृष्ठभूमियों का परिणाम होती है। तो अगर किसी भी देश की सरकार को या शासन व्यवस्था को अगर हमें समझना है, तो हमें उन सभी आर्थिक और सामाजिक आधारों को समझना पड़ेगा जो उस देश की शासन व्यवस्था को या सरकार को या सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं। क्योंकि कोई भी समाज सरकार से पृथक या सरकार समाज से पृथक रहकर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए हमें समाज की विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है यदि हमें किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। तो हमें उस देश के सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण को समझना जरूरी है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के पीछे जो भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है, जो कार्य करती है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसने ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह का बनाया है या किस प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियाँ उसको प्रदान की, और वह एक विश्व में किस तरह की एक अलग राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर है। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे कि व्यवहार में सरकार विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती है, और उसी को हम विभिन्न चरणों में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की राजनीति के आर्थिक और सामाजिक आधार क्या है। ब्रिटेन, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, एक ऐसा देश जिसने समस्त विश्व पर अपना साम्राज्यवादी प्रभुत्व स्थापित किया। ब्रिटेन, जिसका एक औपनिवेशिक एक छत्र साम्राज्य इस विश्व पर था, किस तरह ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र कायम है, ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है जो सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। तो इन सब के पीछे ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि किस तरह से इन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को विशिष्ट रूप से प्रभावित किया, जो कि हमारे सामने है। तो सर्वप्रथम हम ब्रिटेन की राजनीति या उस राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ सामाजिक कारक या तत्व पढ़ेंगे, जिसने कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उसमें सर्वप्रथम है ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने ब्रिटेन के सामाजिक और आर्थिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, और उसी सामाजिक और आर्थिक जीवन ने ब्रिटेन की राजनीति को प्रभावित किया। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति बच्चों कुछ इस तरह की है कि ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण ब्रिटेन कभी भी बाह्य आक्रमणों का शिकार नहीं रहा है। इसलिए ब्रिटेन का
एक छत्र साम्राज्य इस विश्व पर, या हम यह कह सकते हैं कि औपनिवेशिक एक साम्राज्य ब्रिटेन ने समस्त विश्व पर स्थापित किया। और इस प्रकार ब्रिटेन का जो एक द्वीपीय अलगाव है, इंग्लिश चैनल के बीच में स्थित होने के कारण ब्रिटेन का जो एक द्वीपीय अलगाव है, उसने ब्रिटेन को हमेशा एक शांत और सुरक्षित माहौल ब्रिटेन के लोगों को प्रदान किया। और उसी वातावरण में ब्रिटेन के लोगों ने अपना सामाजिक और आर्थिक विकास किया। और उस समय ब्रिटेन विश्व की एक मजबूत आर्थिक शक्ति या ताकत बना, और दूसरे देशों में उसने अपने साम्राज्य स्थापित किए और अपने उपनिवेशों का ब्रिटेन ने विस्तार किया। और अपनी संस्कृति का भी ब्रिटेन ने विस्तार किया। अपने व्यापार का, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ब्रिटेन ने उस समय विस्तार करके और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। और उसी शांत और मजबूत अर्थव्यवस्था के वातावरण में ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का निरंतर विकास हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रिटेन में बिना किसी क्रांति के, बिना किसी खून खराबे के निरंकुश राजतंत्र से लेकर आज लोकतंत्र तक का जो विकास हुआ है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ है। और ब्रिटेन ने अपने उस विकास को अपनी संस्कृति के साथ निरंतर जारी रखा है। दूसरा सामाजिक आधार जो ब्रिटेन की राजनीति को प्रभावित करता है, सुसंस्कृत समाज। ब्रिटेन का समाज एक सुसंस्कृत समाज है। ब्रिटेन के लोग अपनी परंपरागत संस्थाओं, अपनी पुरानी प्रथाओं, परंपराओं के प्रति श्रद्धा और असीम आस्था विश्वास रखते हैं। ब्रिटेन के लोगों का हम देखें एक सामाजिक चरित्र, तो ब्रिटेन के लोग उच्च चारित्रिक गुणों से युक्त हैं। ब्रिटेन के लोग सैद्धांतिक कम है, व्यवहारिक ज़्यादा है, इसीलिए वो छोटी छोटी बातों पर मतभेद में उलझने के बजाय व्यवहारिक रूप से अपनी समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हालांकि आज ब्रिटेन के लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी वगैरह, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के लोग काफ़ी सहनशील है, संतुष्ट है। उन समस्याओं को वो अपने विकास में या अपने राजनीति व्यवस्थाओं के मार्ग में उसको आड़े नहीं आने देते हैं, या किसी तरह का कोई विद्रोह या क्रांति या हिंसा पर ब्रिटेन के लोग नहीं उतरते हैं। वो अपने उच्च चारित्रिक गुणों के कारण ब्रिटेन के लोग एक सम्मानित समाज के नागरिक कहलाते हैं। और यही सम्मानित समाज के नागरिक होने के नाते वह अपनी राजनीति को भी उस उच्च विकास की ओर ले जाते हैं। तीसरा आधार है परंपरा प्रिय अनुदारवादी समाज। ब्रिटेन के लोगों का अगर हम एक सामाजिक चरित्र की बात करें तो ब्रिटेन के लोग अनुदारवादी है, कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है, परंपरावादी है। मतलब कि ब्रिटेन के लोगों को अपनी पुरानी प्रथाओं से, पुरानी संस्थाओं से बहुत मोह है या स्नेह है। इसलिए ब्रिटेन के लोग अपनी पुरानी या प्राचीन संस्थाओं को, अपने मूल्यों को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए ब्रिटेन के लोगों में हम देखें, ब्रिटेन के संविधान में या राजनीति में वैसे क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए हैं जैसा कि अन्य देशों में हमें देखने को मिलता है। ब्रिटेन के लोग परिवर्तन के विरोधी नहीं है, लेकिन वह परिवर्तन क्रमिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और धीरे धीरे करने में विश्वास रखते हैं। और उस तरह का परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं ताकि उनकी मूल राजनीतिक संस्थाएं नष्ट न हो या उनका ढांचा नष्ट न हो। तो इस प्रकार ब्रिटेन के लोग अपनी पुरानी प्रथाओं को, परंपराओं को बनाए रखते हुए परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। इसीलिए शायद ब्रिटेन में आज राजतंत्र से लोकतंत्र का जो परिवर्तन हुआ है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। उसमें किसी तरह का कोई भी विद्रोह, क्रांति या खून खराबा नहीं हुआ है। ब्रिटेन के लोग सैद्धांतिक नहीं होकर व्यवहारवादी है, समझौते में यकीन रखते हैं कि किस तरह से विवादों को या मतभेदों को साइड में रखकर समझौते से हम विवादों का निपटारा कर सकते हैं। और इसी का प्रभाव ब्रिटेन की राजनीति पर पड़ा है कि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र जो है वहाँ पर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों समझौते की भावना से मिलकर कार्य करते हैं। नंबर 4 पे जातीय एकता की भावना। ब्रिटेन के लोगों में जातीय एकता की भावना बहुत ही सुदृढ़ है। ब्रिटेन के लोग अपने
अपने जो जातीय जो एकता, जो सजातीयता उनमें जो धर्म संबंधित उससे ब्रिटेन के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो कि हमें अन्य देशों में कम देखने को मिलती है। ब्रिटिश समाज अपनी इसी सजातीयता की भावना के कारण राजनीतिक जीवन में भी वो उसी सजातीयता या समानता को ध्यान में रखते हैं। और ब्रिटेन में जो जातीय एकता की भावना हमें देखने को मिलती है, उसका कारण ये है कि ब्रिटेन में विभिन्न समाज में जो विभिन्न वर्गों का जो विभाजन है वह नहीं है, और वहाँ पर अधिकांश जो जनता है वो महानगरों में रहती है। ग्रामीण स्तर पे जनता बहुत कम है, इसीलिए ब्रिटेन के लोगों में वो एक सहजातीयता की भावना है कि किस तरह वो एक महानगरों में रहकर उस एक सजातीय जीवन को जीते हैं। इसलिए ब्रिटेन में किसी तरह के कोई अलग अलग वर्ग नहीं बन पाए हैं कि जैसे ग्रामीण वर्ग या शहरी वर्ग या अभिजन वर्ग बिल्कुल अलग है, जो ब्रिटेन की राजनीति को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से संबंधित वर्गों का या संगठनों का हमें अभाव देखने को मिलता है। तो यही ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है। अगला पॉइंट है धर्म प्रधान समाज। ब्रिटेन एक धार्मिक देश है। ब्रिटेन में ईसाई धर्म के प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं, इसलिए यहाँ के धार्मिक जीवन ने हमेशा वहाँ की राजनीति को और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया है। इस प्रकार हम देखें कि हालांकि ब्रिटेन की राजनीति में धर्म का प्रभाव कम हो रहा है, तो वहाँ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन आज भी ब्रिटेन की राजनीति में हम देखें तो चर्च का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है या उसकी भूमिका है। ब्रिटेन में आज भी धर्म के आधार पर कई प्रकार के हित समूह, दबाव समूह संगठित है, जो वहाँ की राजनीति में भाग लेते हैं और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 6, प्रवासियों की समस्या। ब्रिटेन में प्रवासी जो लोग हैं वो भी ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और साथ साथ ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में शुरू से विदेशी नागरिकों का आकर्षण बहुत रहा है। विदेशी नागरिक ब्रिटेन की ओर बहुत आकृष्ट रहे हैं, इसलिए ब्रिटेन में प्रवासियों की समस्या एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। अधिकांशतः ब्रिटेन में हम देखें तो एशिया और अफ्रीका के जो लोग आकर बसे हैं, उससे वहाँ प्रवासियों की समस्या या संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ब्रिटेन के जो स्थानीय जो श्वेत नागरिक है उनमें एक असंतोष की भावना है, या वह एक उनमें उन प्रवासियों को सहन करने की भावना उनमें नहीं है, और इसी कारण ब्रिटेन में इन प्रवासियों की समस्या है। और समस्या का सबसे बड़ा कारण बच्चों यह है, या वहाँ के नागरिकों में असंतोष इसलिए कि इन प्रवासी नागरिकों का ब्रिटेन की राजनीति में, सामाजिक जीवन में और ब्रिटेन के आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ के राजनीति में, वहाँ के मतदान को, चुनाव परिणामों को ये प्रवासी नागरिक बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए इन प्रवासियों के हितों का भी वहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है और इस प्रकार की स्थिति वहाँ देखने को मिलती है। नंबर 7 पे ब्रिटेन के सामाजिक वर्ग। ब्रिटेन में कई प्रकार के सामाजिक वर्गों का अस्तित्व है, लेकिन वो सामाजिक वर्ग किसी प्रकार से किसी भी तरह की विभाजक रेखा में नहीं है। वर्तमान समय में सामाजिक वर्गों के बीच की जो एक अंतर है, उनके बीच जो डिफरेंसेस है वो भी वहाँ पर कम हो रहे हैं। किसी प्रकार का कोई वर्ग वहाँ पर निश्चित नहीं है कि ये वर्ग इस प्रकार का है या कोई व्यवसाय से संबंधित या किसी जाति विशेष, धर्म विशेष से संबंधित है, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार वहाँ पर हम वर्गों का एक अस्तित्व देखें तो ब्रिटेन में अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं उनकी जो स्थिति है वो एक अलग वर्ग, जो सामंती वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो एलाइट वर्ग है, वहाँ वो अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। और इसीलिए अगर हम देखें हिसाब से तो ब्रिटेन की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन अभिजन वर्ग का या कुलीन वर्ग का या एलाइट वर्ग का जो स्थान है, उससे ब्रिटेन में एक वर्गीय भेदभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि वर्गों का जो एक अस्तित्व है एक एलाइट वर्ग का, तो वो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को
प्रभावित करता है। फिर ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था पर ब्रिटेन की शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पिछले पॉइंट में ब्रिटेन में विशिष्ट वर्ग का, कुलीन वर्ग का या अभिजन वर्ग का, एलाइट वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में। और अधिकतर ब्रिटेन में जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इसी वर्ग के हाथों में रहता है, और सामान्य जनता भी इस अभिजन वर्ग में पूर्ण विश्वास रखती है। और वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भी इस तरह से कि जो अभिजन वर्ग है उनकी शिक्षा की व्यवस्था इस तरह होती है कि वहाँ बच्चों में नेतृत्व के गुण विकसित किए जाते हैं ताकि वो आगे चलकर राजनीति को संभाले, सरकार या शासन व्यवस्था में भाग ले। और एक तरफ सामान्य वर्ग है जो कि परंपरागत संस्थाओं, मूल्यों और अभिसमों से जुड़ा रहता है, और उनकी शिक्षा भी उस तरह की होती है कि उनमें देश की राजनीति के प्रति आस्था भी बनी रहती है और उनमें किसी तरह की अन्य राजनीतिक आकांक्षाएं उत्पन्न नहीं होती है। तो अभिजन वर्ग जो है वो शासन व्यवस्था की ओर है, सामान्य वर्ग एक सामान्य जीवन की ओर रहता है। तो इस तरह ब्रिटेन की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सभी शिक्षा व्यवस्था उसमें जो वहाँ का विद्यार्थी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है, उसमें एक राजनीतिक चेतना अपनी देश की व्यवस्था के प्रति जागृत करने का प्रयास किया जाता है ताकि देश की राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों की रुचि और निष्ठा बनी रहे। फिर अगला पॉइंट है जनसंपर्क के साधनों का विकास। जनसंपर्क के साधन भी किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को और सरकार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो ब्रिटेन में भी जनसंपर्क के साधनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें प्रमुख रूप से रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र है। संचार के साधन जो ब्रिटेन की राजनीतिक और सामाजिक शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और ब्रिटेन के लोग चूँकि शिक्षित है, जागरूक है, इसलिए वहाँ पर इन संचार साधनों का महत्व अधिक है। ये साधन जो है जनसंपर्क के, ये व्यक्ति में शासन के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं, आम लोगों में अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और ब्रिटेन में लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र मजबूत स्थिति में है। तो उसका कारण यही है कि ब्रिटेन में लोग शासन के प्रति जागरूक है और ये जागरूकता वहाँ के संचार साधन या जनसंपर्क के साधन उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार ब्रिटेन में ये संचार साधन जो किसी भी प्रकार के शासन के या सरकार के नियंत्रण से मुक्त है। और ये ब्रिटेन में एक निष्पक्ष और एक विश्वसनीय वातावरण ब्रिटेन की जनता में उत्पन्न करते हैं। और ब्रिटेन की जनता जागरूक होकर अपनी सरकार की प्रति दृष्टिकोण रखती है और उसकी बुराइयां, सरकार की आलोचना करना, उसकी कमियां निकालना बिना किसी भय के, डर के करती है और निरंतर वो अपनी शासन व्यवस्था के प्रति जागरूक रहती है। धन्यवाद।